रोहित जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के युग में असली सफलता किसे कहते हैं और उसे प्राप्त कैसे करें? सफलता हर युग में एक ही जैसी होती है, वह होती है भगवत प्राप्ति। नहीं, सब असफल है। तुम चाहे जितने बड़े पद में पहुंच गए हो, चाहे जितने अरब रुपया जमा कर लियो, चाहे जितना सुंदर परिवार हो, चाहे जितना सुंदर महल हो, चाहे जितनी सुंदर गाड़ियां हैं, मरोगे तो इनमें से क्या जाएगा? तो असफल हो गए ना भाई। कमाने यहां आए थे 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष, इसके आगे तो आयु है नहीं मनुष्य की। इतने में जो कुछ कमाया उसमें से 5 रुपए भी नहीं ले जा सके, तो असफल रहे कि सफल? असफल रहे ना। तो सफलता है भगवान की प्राप्ति हर युग में। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, लोकहु वेद नानु पाऊ। यदि हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम जप कर रहे, इससे बड़ा कोई योग नहीं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक नाम जप करता रहता, उससे बड़ा कोई योगी नहीं। इसलिए यही सफलता है। हर समय हर सेकेंड भगवान का विस्मरण ना होने पावे, हर समय स्मरण करो। यही परम योग है, यही परम सफलता है, यही परम लाभ है। समझ पाए? महाराज जी, इस सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रार्थना करे। सबसे पहले साधु संगति। प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति भगवान के प्रेमी महात्माओं का, संतों प्रेमी महात्माओं का, प्रपंचियों का नहीं। प्रपंचियों को नहीं। अगर प्रपंचियों को, तो वही प्रपंच भरा रहेगा। हंसी मजाक, ये रुपया पैसा लेन देन, वो सब प्रपंच है। शुद्ध बात, त्रिगुणातीत बात, केवल भगवान से मतलब जिनको, ऐसे भक्तों का संग हो। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। महापुरुषों का संग दुर्लभ है। अगर मिल जाए तो निर्वाह करना कठिन हो, निर्वाह कर ले जाए तो परम पद निश्चित मिल जाएगा। तो भगवान से पहले प्रार्थना करे, प्रथम भगति संतन करे संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भगवान के चरित्रों का खूब स्वाध्याय करे, खूब श्रवण करे, खूब मनन करे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय ले और मान रहित होकर गुरुदेव की चरणों की सेवा करे। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। चौथी भक्ति भगवान की लीला गुणों का कपट तज करके गान करे। कपट तज लीला गुण भगवान के गा रहे, रुपया चाह रहे। चौथी भगत मम गुण करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पांचवी भक्ति है, मेरे मंत्र का निरंतर जाप हो और उसमें दृढ़ विश्वास हो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है, शीलवान बने, सहनशील बने। चाहे जितना मान हो या अपमान हो, दुख हो या सुख हो, निंदा हो या स्तुति हो, समान भाव रहकर। छठदम शील, और बहुत से उन कर्मों का त्याग कर दे जो भक्ति विरोधी कर्म है। छठदम शील विरत बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत महापुरुषों ने धर्मशास्त्रों में क्रियाएं कही है, वही कर्म करना चाहिए, अन्यथा उन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए जो भक्ति विरोधी कर्म है। बहुत प्रकार से जो प्रपंच में उलझा देते हैं, उन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। नहीं तो मंत्र जाप होगा ही नहीं, भजन होगा ही नहीं, इतना उलझा रहेगा कार्यों में। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है, सारे संसार को भगवान का स्वरूप देखना और भगवान से भी अधिक बढ़कर संतों को मानना। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं की ऐसी स्थिति बना ले कि जथा लाभ संतोष, सदा काहू सो कछु न चाहोगो। किसी से कोई मांग नहीं, जैसे हमें भगवान रख रहे हैं, बस उसी स्थिति में हम राजी रहेंगे। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये स्थिति। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। स्वप्न में भी किसी के दोष न देखे। नवम सरल सबसन छलहीना। नवमी भक्ति है, पूर्णता है नवमी भक्ति। नवम सरल सबसल छलहीना। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ये संतों का स्वभाव होता है। जो वाणी में वही हृदय में, वही क्रिया में, इसे ठीक आचरण कहते हैं। वाणी में कुछ है, मन में कुछ चल रहा है, क्रियाएं कुछ हो रहे हैं, ये कपटी पुरुष है। सरलता ये कि जो बोल रहा है वही आचरण कर रहा है, वही उसके मन में है। नवम सरल सबसन छलहीना,
किसी से छल भरा व्यवहार न करे। और मम भरोस ही हर्ष न देना, दृढ़ मेरे पर विश्वास हो, ना हर्ष हो, ना शोक हो, ना कभी किसी के सामने अपनी दैन्यता प्रकट करे। भागवतिक दैन्यता अलग है, गरीबी वाली दैन्यता न प्रकट करे कि बाबूजी कुछ सहयोग कर दो, नहीं। मम भरोस ही हरस न दीना, वो ऐसी दैन्यता न करे, किसी के सामने हाथ ना पसारे। तो भगवान सबको देने वाला है, जब देगा तो निहाल कर देगा। नौ माँ एको जिनके हुई, अगर नौवीं भक्ति में एक भी भक्ति किसी को, तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसका मंगल। महाराज जी, आपने प्रथम पड़ा संत संग बताया इसमें, तो महाराज जी जो संसार में एकदम अभी भक्ति प्रारंभ ही नहीं हुई, उनको संतों के बारे ही पता नहीं है, विशुद्ध संत कैसे होंगे, कहाँ। भगवान से, इसीलिए हम सबसे पहले कहा भगवान से प्रार्थना करें कि हमें संत संग दिलावे। भगवान तो सब जानते हैं ना, तो भगवान से प्रार्थना करें तो ऐसे संतों के पास पहुंचा देंगे जिनके संग से परमार्थ पुष्ट होता है। ऐसा तो है ही नहीं कि असली संत है ही नहीं। अगर नकली नोट है तो असली उसका होगा कहीं, खोजो। अगर नकली कोई वस्तु है तो असली तो होगी ही ना, उसको खोजो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। तो तुम नहीं खोज पा रहे तो भगवान से प्रार्थना करो। तो भगवान जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए, तो संतों का संग करा देंगे। और संत संग हो गया तो फिर नौ भक्ति आ जाएगी अपने आप। राधा मोहन जी फतेहगढ़ से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रार्थी आपका शरणागत है और इस शरीर से आर्मी में कार्यरत है। श्री जी की कृपा से जम्मू कश्मीर में उन सैनिकों को ट्रेनिंग देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो आतंकवादियों को मारते हैं। इनमें कोई जवान जब शहीद हो जाता मन बहुत परेशान हो जाता है, जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी होती है। आप श्री के मुख से एक महाराज जी कोई ऐसे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस ट्रेनिंग में जोड़ना चाहता हूं, जिससे सैनिक नाम जप और ट्रेनिंग में अच्छा ध्यान लगाकर अपने लक्ष्य को सफलता प्राप्त। पहली बात तो ये ध्यान देनी है कि सैनिक की अकाल मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो देशभक्ति के लिए प्राण समर्पित किए हुए है। तो जैसे युद्ध आदि में जो मृत्यु होती है वो पहले से निश्चित है, पहले से। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है कि वो तो अभी 100 वर्ष तक जीवन लेके आया था और अचानक आतंकवादी की गोली, उसी को गोली लगेगी जिसकी आयु पूरी हुई है। तो पहली बात तो हम सबको ये ध्यान देना है कि हम मृत्यु लोक में आए हैं, मरना सबको है, लेकिन कहाँ मर रहा है और किसके लिए मर रहा है, ये खास बात है। आप देशभक्ति के लिए मर रहे हैं, आप देश रक्षा के लिए मर रहे हैं, आप संसार के उपकार के लिए मर रहे हैं। क्योंकि एक आतंकवादी अंदर घुस आया तो सैकड़ों लोगों की जान का खतरा हो जाएगा। एक पूरे प्रांत के प्रांत को हिला सकता है बम आदि के द्वारा। तो हम उसके लिए अगर प्राण त्याग देते हैं तो हमारी सदगति होगी। और मरना तो सबको है, इसका नाम मृत्यु लोक, सबको मरना है। लेकिन धन्य है आपका मरना जो आप देशभक्ति के लिए मर रहे हैं, जो आप संसार के उपकार के लिए मर रहे हैं, जो आप अपने परिवार का प्यार त्याग करके हमारे देश के लिए तैयारी करते हैं, हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं। हम प्रणाम करते हैं आपको और आपकी सदगति होगी। आपको बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी शरीर छूटने के बाद। अगर मनुष्य भी बनाया जाएगा तो पुनः ऐसा मनुष्य बनेगा जो महाभागवत होगा, जो महान देशभक्त होगा, जिसकी लोग वंदना करेंगे, ऐसा होगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। खूब अच्छे से ट्रेनिंग में ध्यान दो और मनाओ कि हम देशभक्ति के लिए बलिदान हो जाएं। मरना तो सबको है, हम ऐसी जगह मरे जहां हम तिरंगे में लिपट करके हमें सलूट किया जाए। तो धन्य है उनका जीवन जो वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये वीर गति है जो शत्रुओं को ललकार कर परास्त करते हुए शरीर छोड़ता है। पहली बात, अगर बिल्कुल भजन नहीं तो भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। अगर कहीं राधा 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 भजन कर रहा तो भगवान को सीधे प्राप्त होता है। इसलिए निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है। मरना सबको है। हम जानबूझ करके भगवान या देशभक्ति के लिए जो कदम बढ़ाए हैं ये बहुत प्रशंसनीय है, वंदनीय है। हमारा देश वंदना करता है। आपको कोई पीड़ा नहीं होती, जब जवान मरता है तो हमको भी पीड़ा होती है। जब हमको सुनने को मिलता है अपने सहित तो पीड़ा होती है। ट्रक पलट गया जवानों का, वो तो हमें पीड़ा होती कि अरे यार, हमारा पूरा भारत हमें लगता है कि शोकाकुल होता है जब कोई सैनिक मरता है। तो जो भी समाचार सुनते हैं, जो भी, तो एक बार तो हृदय में पक्षपात उदय होता है ये वीर सैनिक के लिए कि इनके परिवार वालों को भगवान शीतलता प्रदान करें, शांति प्रदान करें और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो हमें लगता है बहुत बड़ा मंगल है
राष्ट्र सैनिक बनने में इसमें तनिक भी अमंगल नहीं है, और मृत्यु जब होनी तभी होगी, अन्यथा नहीं होगी। प्रभु जी, जैसे जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं तो पता चलता है कि महीने 2 महीने बाद उसका बंदा शहीद हो गया, उस टाइम पे बड़ा विक्षेप होता हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि परिचय अपना हुआ ना, अपने उसको शिक्षा दी, पर विक्षेप को उसको भाव में लाओ, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा, फिर आप कमजोर होते चले जाएंगे। कि हमने ट्रेनिंग दी, 2 महीने में वो देश की सेवा के काम में आ गया, हमारी ट्रेनिंग सफल हुई और वो अच्छी गति को प्राप्त हुआ, सल्यूट करो उसको, शोकित मत हो। शोकित होने में फिर आप कमजोर हो जाएंगे, फिर शिक्षा में कमी आ जाएगी, क्योंकि किसी भी तरह से हृदय को कमजोर नहीं करना, हृदय को और बलवान करना है। अगर अपने भी अंग कट जाए तो भी हमको दुश्मन को पछाड़ करके मृत्यु स्वीकार करनी है, हार नहीं। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, वीरों का यही लक्ष्य होता है कि अगर हमारे हाथ कट जाएंगे तो हम दांत से तुम्हारा गला काट करके तब मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव और बहुत कठोर हृदय उस समय रखने की जरूरत है कि कोई हम दुश्मन आकर के हमारे चरणों में गिर जाए, त्राहिमाम बोल दे, तो भी हम नहीं बख्शेंगे, क्योंकि अभी त्राहिमाम बोलेगा पीछे से गर्दन काट देगा। बहुत कठोर हृदय चाहिए। ऐसे ही करते हैं। हाँ वो आते पता नहीं चलता किधर से हैं क्या है, कोई दूसरा पैसा ऐसा लगेगा ये कोई गांव वाला बंदा है, बिल्कुल। और वो कुछ ऐसा कर देंगे, वो पता लगेगा गांव वाले तो हम लोग कुछ करते नहीं है, हाँ वो अपनी एक्टिविटी करके एकदम भागेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको छुप अपनी के, क्षति हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप बहुत बड़े कार्य में, आप प्रसन्न मुद्रा में अपने कार्य में पूर्ण रूप से तत्परता पूर्वक लगिए, उदास या निराश या हताश होने की जरूरत नहीं, बहुत उत्तम कार्य है जी। गौरव जी बेंगलोर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, मुझे संघर्ष से शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा मन विचलित हो जाता है जब कुछ। सबका मन विचलित हो जाता है, आपका ही तो ये जाता है, संघर्ष में सबका मन विचलित हो जाता है। अब ये भक्त हैं, वकील हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, एक पुत्र था, अभी कुछ दिन पहले पधार गया, लेकिन ये ऐसे ही बता रहे थे, जैसे हंस के अभी प्रश्न के ऐसे ही बता रहे थे कि वो आपका एक पुत्र था, वो भी भगवान ने पूछ लिया, लेकिन फिर भी हम ठीक हैं, भगवान की कृपा है। अब अगर अध्यात्म ना होता तो क्या हालत हो जाती इनकी। अध्यात्म को जानते हैं, अध्यात्म में चल रहे हैं, तो तब वो सहन कर पाए, हंस के बात कर रहे हैं। अकेला पुत्र हो, सारा जीवन पिता का तो पुत्र के लिए ही है ना, सारा वैभव सब कुछ उसी के लिए, और वही चला गया, तो अब जीवन निराश ना हो जाए। लेकिन देखो आज भी ये निराश नहीं। संघर्ष सबको दुख देता है, संघर्ष सबको कड़ुआ लगता है, पर सबको संघर्ष से आगे बढ़ना होगा। ये कह रहे हैं पर छल कपट करने वाले जो सहारा लेते हैं वो मतलब बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ आगे नहीं निकलते, वो ऊपर चढ़ाए जाते हैं पटकने के लिए। ऐसा मत मानो कि 4 आदमी पकड़ के किसी को 8वीं मंजिल पे ले जा रहे हैं तो बोले क्या यार, ना तो लिफ्ट में जा रहा है ना पैदल जा रहा है, 4 आदमी पकड़े उसको पटकले जा रहे हैं ऊपर। दृष्टि चाहिए महाराज जी। आप हाँ भाव, हाँ सांसारिक उन्नति में इतना ध्यान दिया, अब आध्यात्मिक उन्नति में आपकी शक्ति चाहिए महाराज जी। आध्यात्मिक। अच्छा जैसे ये हैं, तो जब इनका चिंतन हुआ तो मेरा हृदय शीतल हुआ कि हमारा बोलना सफल हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी घटना ऐसी होती है नहीं, तो ऐसी स्थिति में माता पिता मतलब बिना आंसू बहाए मुस्कुरा के कि भगवान ने उसे पूछ लिया, जैसे मान लो किसी पदवी पे गया हो, बड़ी ऑफिसर बना हो, और उस तरह से, तो हमें लगा कि हमारे शिष्य भी हैं, तो हमें लगा कि हमारे अध्यात्म का हाँ सदुपयोग हुआ इस समय। इसी के लिए अध्यात्म होता है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में, संघर्ष में हम मुस्कुरा के निकल जाएं उसे। तो ये तो सत्य है कि सबको जाना है, लेकिन ये भी सत्य है कि पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ लगा दिया, और जब वो पुत्र ना रहा तो पिता का जीवन क्या होगा। लेकिन ये लोग प्रसन्न है, यही अध्यात्म का बल है। हर आदमी संघर्ष से अगर आगे बढ़ सकता है, वो भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करते हुए, अन्यथा नहीं भैया, ये जिंदगी है ही ऐसी जो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा ही रखती है। चाहे जितना उत्तर दे दो, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा ही रहेगा इस जिंदगी में। कब खत्म होगा महाराज जी प्रश्नवाचक? भगवान की प्राप्ति होने के बाद। न सोचति न कांक्षति, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जब भगवान के आश्रित हो जाओगे, भगवान का अनुभव, भगवान का भरोसा, तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा। फिर न सोचति न कांक्षति, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। उसके जीवन में बाहरी प्रतिकूलता अनुकूलता आएंगी नहीं क्या? हम नहीं, बाहरी प्रतिकूलता अनुकूलता आती है, पर प्रश्न नहीं होता उसके अंदर, प्रश्न नहीं होता, समाधान ही समाधान रहता, प्रश्न नहीं रहता। एक भागवती की स्थिति में होती चित्त का समाधान,
जब चित्त का समाधान हो गया तो बाहरी का कोई प्रश्न नहीं रहता, हृदय में समाधान रहता है। और एक बात ये रहती कि प्रभु जो हमें दे रहे हैं वो बहुत सोच समझ के दे रहे हैं, इसमें हमारा मंगल विधान है। मानो प्रभु ने हमको ये स्थिति दी तो मेरे लायक है, और प्रभु ने जब दिया है तो इसमें मंगल विधान छुपा हुआ है, तो इसलिए कोई प्रश्न नहीं रहता। भक्त के जीवन में जो भी घटना घटेगी वो प्रभु के द्वारा ही होगी। अब उसका प्रारब्ध पीछे रहता है, भगवान आगे रहते हैं। इसलिए संघर्ष में जीवन तो सबका है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा जीवन संघर्ष में नहीं। हाँ, कुछ क्षण ऐसा हो सकता है कि अनुकूलता रहे, फिर दूसरे क्षण प्रतिकूलता आ जाती है। तो इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय रखो, तो संघर्ष से पार हो जाओगे। नहीं, बड़ी बड़ी कठिनाई है। जिसको हम दिल दे देते हैं वो जब जाता है तो अपना जीना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो जाता? मतलब पत्नी है, पुत्र है, माता पिता, जिससे हम प्यार कर बैठे अधिक प्यार हो गया, और वो जब जाता है तब हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। तो जाना तो यहाँ से सबको है ही, लेकिन हम निर्विकार होकर भगवान का भजन करते हुए जाए, ये अच्छा रहेगा। ना कि विकारी होकर शोकग्रस्त होकर जाए यहाँ से। तो भजन करो, नाम जप करो, भगवान के भरोसे में रहो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से वृंदावन वास मिला, शरणागति मिली, परंतु निरंतर प्रयास करने के बाद भी शास्त्रों के अनुसार कहे गए 5 महापाप मांस, मदिरा, द्रुत क्रीड़ा, व्यभिचार इत्यादि शरीर से जानकर हुए। इन्हें आपके समक्ष कबूल करके आपसे प्रार्थना है कि कोई प्रायश्चित बताएं महाराज जी, दंड दें। नहीं, हमारी प्रार्थना है कि सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है अबलो नशानी अब ना नशे हो। पहला प्रायश्चित स्वीकार करो, तो आगे के प्रायश्चित हम बताएं तुम्हें। पहला स्वीकार करो, अबलो नशानी अब ना नशे हो। आज तक किया, कसम खाता हूं कि आज के बाद नहीं करूंगा। बोलो, आज के बाद नहीं करूंगा। अभी एक शब्द भूल गए। आज कसम खाता हूँ, आज के बाद नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। सर्व पापों का प्रायश्चित पहले एक ये। दूसरा, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि मैं एक संत के आगे कसम खाया कभी मैं भूल न कर बैठूं। तीसरा, नाम जप करो। और चौथा, वृंदावन की परिक्रमा दो, दंडवती। एक परिक्रमा दंडवती दे दो, ठीक हो जाए। ठीक है महाराज जी, दंडवती परिक्रमा आपने बताई है, अगर वो एक ही दिन में करनी है या? नहीं, एक दिन में तो हो ही नहीं सकती ना, वो क्रम बाय क्रम होती है। जितना 2-3 दिन आराम आराम से लगाइए, और जितने में लगाइए तो उसको फिर आगे मत क्रॉस कीजिए। पीछे जा सकते हैं आप, आगे नहीं जा सकते। राइट में इष्ट देव है इसलिए थूक नहीं सकते, लघु शंका नहीं कर सकते। बाएं मार्ग में, लेफ्ट में ही कीजिए, और आगे नहीं जा सकते, पीछे लौट सकते हैं कितना भी। तो ये कम से कम 7-8 दिन की साधना है, एक दिन में थोड़ी हो पाएगी। 13-14 किलोमीटर है, मतलब 1500 दंड बैठक जो मारता है, तो हम मान सकते हैं कि 2-4-6 किलोमीटर पहले पहले चल सकता, नहीं हाथ पैर धर जाएंगे आपके। कष्ट वाली साधना है ये, लेट लेट के। तो 7-8-10 दिन लग सकते हैं, आराम आराम से लगा लीजिए। महाराज जी कह रहे हैं कि इनकी इनका विवाह हो गया, फिर उन्होंने धर्म पत्नी का विवाह हो गया? नहीं नहीं, इनका विवाह हो गया, धर्म पत्नी है। हाँ, ऐसे बोले। बट महाराज जी इनका दूसरा हो गया, वो आ गया है। इन्होंने छुपकर बांडीर वन में दूसरा कर लिया। नहीं, गलत है, ये गलत है। हर चीज को प्रायश्चित नहीं किए जाते, कुछ दंडनीय अपराध होते हैं। ऐसा कैसे? किसी को पाणी ग्रहण किया फिर दूसरी स्त्री से क्यों आप लगाव किए? 7-8 साल पहले प्रेम प्रसंग हो गया था जिसमें। तो आपने अपनी पत्नी को बताया पाणी ग्रहण करते समय कि मैं तुम्हें जब स्वीकार कर रहा हूं तो मेरी स्वीकृति एक लड़की है, तो फिर अपराध क्यों, दूसरे के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, इसके लिए जलना होगा, इसका दंड भोगना होगा। अभी हाथ पैर जोड़ करके उसको, जो प्रथम पत्नी है, जो अभी पाणी ग्रहण संस्कार किया है, जिसके साथ उसको पूरा सेवा सत्कार कीजिए, प्यार दीजिए, और उससे प्रार्थना कीजिए कि हमारी ये पूर्व की गलती है, इसको सह लीजिए या क्षमा कर दीजिए। ये उसी से होगा, ये हमसे नहीं होगा। महाराज जी, ना बता पाए, और अगर उसको पता चला फिर। महाराज जी, जो अभी दूसरी मेरी पत्नी है, वो अभी आध्यात्मिक की ओर चली गई है, निरंतर नाम जप कर रही है, वो भगवान की तरफ लग गई है। अगर उसका हृदय जल गया तुम्हारी इस क्रिया को जान करके या समझ करके, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, तुम्हें भोगना पड़ेगा समय आने पर। ये कैसा खिलवाड़ किया जाता है जिंदगी में? अगर पहले थी तो पाणी ग्रहण क्यों किया? उसको स्पष्ट कह देती कि प्लीज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
मेरा प्रेम प्रसंग है, मैं आपको धोखे में नहीं डालूंगा, अब आपको करना है तो कर लीजिए। अगर अपनी बात हम कह देते हैं, किसी से तो हमें दबने की बात नहीं रहेगी। अब उसको तो आपने स्वीकार कर लिया कि पत्नी रूप में, इसके बाद दूसरे से चरित्रहीनता, अब ठीक हो जाओ यार, नहीं बहुत दुर्गति होगी, बहुत दुर्गति होगी। इन सब आचरणों से कुछ नहीं रखा, भोग लिया, कुछ मिला क्या तुम्हें, फिर क्या है ये। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से असफलता का क्या अर्थ है? भगवत विस्मरण, जिसकी स्मृति में संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान का चिंतन होता रहता है, वो असफल पुरुष है। और जिसका अव्यावृत भजनात् अखंड तैल धारावत निरंतर भगवान की स्मृति, वो अध्यात्म में सफल हो गया। अध्यात्म में सफल हो गया तो फिर व्यवहार में तो सफल हो ही गया। जिसका निरंतर भगवान का चिंतन चलता रहता है, हाँ, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त साधना का ये सुंदर फल है कि प्रभु के चरणों का निरंतर ध्यान, निरंतर चिंतन चलता रहे। राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय हो, निरंतर चलता रहे। और हमारे को किसी भी द्वंद्व से कोई भी उद्वेग न हो। मान करे तो हर्ष न हो, अपमान करे तो शोक न हो, निंदा करे तो हमें दुख न हो, स्तुति करे तो हमें सुख न हो। जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, सबको समान रखकर निरंतर नाम जप करना, यही अध्यात्म की सफलता है। और द्वंद्वों में फंस जाना और भगवान का विस्मरण हो जाना, यही अध्यात्म की असफलता है। भोगों में फंस जाना, यही अध्यात्म की असफलता है। महाराज जी कह रहे हैं कि विद्यार्थी हैं, तो उस दृष्टिकोण से जब असफलता मिलती है तो अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो असफलता का क्या रूप रहेगा महाराज जी? मेरे प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, फिर अगर हम फेल हो जाते हैं तो फिर हमारा प्रारब्ध भोग है। अन्यथा अपने प्रयास की तरफ देखना चाहिए कि मेरी पढ़ाई में, हम तो ये कहते हैं विद्यार्थी का फेल होना हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद्यार्थी के क्लास के अनुसार ही प्रश्न किया जाता है। क्लास से बाहर प्रश्न नहीं किया जाता कि आप 7 क्लास में हो, आपको 8 क्लास के, 9 क्लास के, ऐसा नहीं है। आप अगर 7 में हो तो 7 ही की क्लास के, और आपकी बुक से किया जाएगा तो आप उत्तर क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप प्रवीण क्यों नहीं बने? साल भर दिया जाता है आपको जीतने के लिए, 1 वर्ष दिया जाता है। 1 वर्ष में परीक्षा होती है, जो क्लास परिवर्तन होता है तो 1 वर्ष सालाना परीक्षा के बाद ही तो होती है। तो 1 वर्ष तक आप क्या करते रहे? आप अगर सही प्रश्न का उत्तर दिए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि टीचर लोग हमारे सही उत्तर में नंबर ना दें। क्यों ऐसा हो सकता है? सही उत्तर में नंबर ना दें। अगर वो ऐसा करते हैं तो महान पातक करते हैं, वो महान अपराधी हैं। अगर ऐसा करते हैं, मुझे तो लगता है ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हम सही उत्तर, सटीक उत्तर दिया है तो नंबर उनको देना पड़ेगा। गुरुजी कंपटीशन है एग्जाम में, ऐसा नहीं होता ना उसमें? महाराज जी कुछ जैसे अभी पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन या हो गई, उसके बाद आईएएस या आईपीएस आदि की तैयारी करते हैं जब बच्चे, तो कहीं से भी हर फील्ड का ज्ञान होना चाहिए उन्हें। उसके लिए तो अब इतनी पढ़ाई कर चुके हो तो तुम्हें हर फील्ड का ज्ञान नहीं है? योग्यता के अनुसार ही प्रश्न होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो चैप्टर आपसे अछूता हो उसके विषय में पूछा जाए। जैसे जीके होती है, जनरल नॉलेज होती है ना गुरुजी, उसमें तो कुछ भी पूछ लेते। तो हमको जनरल भारत के अंतर्गत पूछेगा, विदेश के अंतर्गत पूछेगा, तो हमारी खोपड़ी इतनी बड़ी कि हम ब्रह्मांड को पूरा याद कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए, तो अंजाद में तो लगभग तुरंत बोलना चाहिए 40 नहीं, 40 तो नहीं, 35 है, नहीं आप गिन लीजिए। आपको अपने उत्तर में बिल्कुल फिट, वो गिनने थोड़ी जाएंगे। अच्छा चलो दूसरा प्रश्न, अपने को बिल्कुल सटीक उत्तर देने के लिए एकदम विश्वासपूर्ण रहना है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जी ऐसा है, आप प्रमाणित कीजिए बिल्कुल उसमें। तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य और अपनी विद्या और सब अध्ययन और सब जानकारियां, हम जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं हमको हर जानकारी रखनी है। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। आज का नौजवान इसी से तो प्रतीत हो रहा है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो,
ऐसे हवा चल गई। अब तुम करोगे बॉयफ्रेंड, करोगे मनोरंजन, तो स्कूल का जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर कौन देगा? तुम्हारी बुद्धि वैसे ही भोगों में रम गई। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य रहने की बात हम कहते हैं। तो अगर ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, नाम जप नहीं करोगे, तो बुद्धि तो मंद हो ही जाएगी। फिर अपने ही क्लास का उत्तर नहीं दे पाओगे, फिर सार्वजनिक जो जानकारियां हैं उनको कैसे आप जान पाओगे? अब हम गृहस्थी में नहीं गए, लेकिन आप गृहस्थी का कोई भी प्रश्न पूछो, हर उत्तर आपको मिलेगा। एक बार सुन लिया, हमारे दिमाग में बैठ गया और दिमाग को वहीं लगा दिया, दिमाग को लगा दिया, वही बात अनुभव हो गई, वही तुम्हें बोल दिया। जी। मधु पांडे जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके बताए 2 दिन पहले के एकांतिक में गुरु के शरीर बिछड़ने का विषाद से प्रश्न उठा कि साधक को किसी भी शरीर संबंधी से मोह राग नहीं रखना चाहिए। फिर माता पिता क्यों ना हो, तो फिर ये गुरु जी का शरीर से भी तो हम क्यों ग्रसित हो रहे हैं? वो तो तत्व रूप हैं। क्या ये साधक का स्वार्थ होगा विलाप करना, जबकि ये पता हो कि गुरुदेव को श्री जी मिल गई, उनकी आराधना पूर्ण हुई? नहीं, इसमें प्रेम होता है। जैसे श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज, स्वामी, किसका प्रश्न है? स्वामी हरिदास जी के शिष्य है ना। तो विट्ठल विपुल देव महाराज जी को जो ही पता चला कि स्वामी जी अंतर ध्यान हो गए, पधार गए, आंख में पट्टी बांध ली कि आज के बाद किसी को देखूंगा नहीं और जबान में अन्न और जल नहीं रखूंगा। जब मेरे गुरुदेव नहीं रहे तो मुझे जीना नहीं। तो कई दिन हो गए, तो फिर हरिराम व्यास जी ने एक रास का मंचन किया, जो ब्रजवासी बालकों के द्वारा होता है। फिर विट्ठल विपुल देव जी के पास गए और कहा चलो प्रिया प्रीतम बुला रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी गए, बड़े महापुरुष हैं, तो आ गए। तो प्रियाजू से कहा इनकी आंख की पट्टी खोलो, तो इनको अपनी जूठन पवाओ, क्योंकि कुछ पाया ही नहीं, आंख की पट्टी नहीं खोली। तो प्रियाजू ने दौड़कर उनकी आंख की पट्टी खोल दी। जो ही खोली, देखे सामने प्रिया प्रीतम। उनका स्वामी जी कहाँ है? स्वामी हरिदास जी। उनका वो तो अंतर ध्यान हो गए, उसी समय शरीर छोड़ दिया, उसी समय प्राण छोड़ दिया। कुछ खाने पीने और देखने की बात है उसी। ये गुरु प्रेम होता है कि तत्व रूप में तो पहले भी थे आप, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। हमारा कल्याण हुआ जब आप आकार रूप धारण किए। आकार रूप से आए तभी तो मुझे उपदेश मिला, तभी तो मैं समझ पाया। तत्व रूप में तो आप पहले भी थे, हमारे भी हृदय में थे, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। लेकिन काम तो नहीं बना ना। काम तो हमारा तब बना जब आप आकार रूप में। तो मुझे इस आकार से कल्याण हो रहा है, इसलिए मैं इस आकार पर प्रेम करता हूँ। ये मोह नहीं, ये प्रेम है, गुरु प्रेम है। कि अब पर ये सत्य है कि शरीर तो जाना ही है, हमारा हो या आपका हो, एक न एक दिन तो जाना ही है। ये बड़े सौभाग्यशाली वो शिष्य हैं जो अपने गुरुदेव के सामने पधार जाते हैं। अपने गुरुदेव के लिए ऐसा सुनने को भी ना मिले कि वो पधार गए, हम पहले ही पधार जाए। ये तो बड़े सौभाग्य का विषय होता है। पर प्रायः हर महापुरुष को यहाँ से जाना पड़ता है। जी। दीपिका आर्या जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि वृंदावन से कभी भी कोई कॉल आता है या किसी भी कारणवश कोई भी फोन आदि आता है तो ये समझते हैं कि ये इशारा है वृंदावन जाना है। महाराज जी, बांकी बिहारी जी करते हैं या मन की चाल है ऐसा वृंदावन आना? नहीं, अब उसको चाल में तो न लीजिए। अगर वृंदावन धाम से किसी, मान लो किसी नाते रिश्ते संबंध से फोन जा रहा है, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं यदि कोई वृंदावन का तुम्हें स्मरण कर ले तो तुम्हारे अहोभाग्य, क्योंकि भगवान के धाम का वासी आपको स्मरण। पर उसमें ये देखे कि गलत स्मरण तो नहीं है, क्योंकि आपका स्त्री शरीर है। मुझे ऐसे होता है कि जैसे ऐसे फोन आता है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी है, तो मैं समझ जाती हूँ कि बाकी बिहारी बुला। नहीं, इसमें थोड़ा भावुकता कम रखिएगा। अगर पुरुष शरीर होता है तो उसके लिए थोड़ा दूसरा विधान होता है, आपका शरीर दूसरा विधान। वो पवित्र संकल्प वाला, पवित्र आचरण वाला, पवित्र भाव वाला आपको स्मरण कर रहा है, या कोई आपको किसी भी तरह फंसाना तो नहीं चाहता। ये सावधानी रखनी है। काल आ रहा है, बिहारी जो कर रहे हैं बात ठीक है, लेकिन बिहारी जो रोल कौन सा कर रहे हैं? अगर वो रोल ठीक नहीं है तो हम यही मानेंगे कि हमको फंसाया जा रहा है। हम बहुत संभल करके, बहुत संभल। प्रगट वृंदावन का खेल अलग है और चिदानंद वृंदावन का खेल अलग है, ये बात ध्यान रखना। जीवन में आज तक पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि श्री जी के और कृष्ण जी के सेवा में निरंतर मेरा एक एक क्षण लग जाए। लेकिन मैं कभी शिकायत भगवान से या श्री जी से नहीं किया है। निरंतर सेवा में रहता हूँ, लेकिन पता नहीं है, मार्गदर्शन के लिए आया हूँ
भयंकर पीड़ा हो रही है, भयंकर। किस बात की? ये जो कार्य कर रहा हूँ, मंदिर निर्माण कर रहा हूँ, या जो सेवा में मंदिरों के जगह जगह पे निर्माण करना, वहाँ भक्ति में सभी भक्तों को लगाना, उनके ओर से सब मार्गदर्शन करना, और उस कार्य करते समय मुझे पता नहीं, मैं तो कभी शिकायत किया नहीं, श्री जी से भी नहीं किया, कृष्ण जी से नहीं, और अभी आगे भी नहीं करने वाला, लेकिन पीड़ा इतनी क्यों हो रही है, वो चूक कहाँ हो रही है, ये अब तक समझ में नहीं आ रहा है। और मैं कोई पाप करके भी बहुत उनको सुख मिल रहा है, इसके बारे में भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो पीड़ा मिल रही है, या किस कारण मिल रही है, और ये पीड़ा का क्या उद्देश्य है कि इतना। पहली बात तो ये है कि सिद्ध होके इस कार्यों में लगा जाता है, साधक होके नहीं लगा जाता। अभी आपको जो कार्य करना था वो कार्य आपने किया नहीं। जब तक आत्मानंद का, कृष्णानंद का अनुभव ना हो जाए तब तक व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए। ये शुद्ध परमार्थ नहीं है। शुद्ध परमार्थ में पहले स्वरूप का बोध होना चाहिए। तो आप आत्मानंद में, भगवदानंद में निरंतर निमग्न रहते। अब क्या है, अर्थ का चिंतन, व्यवहार का चिंतन, ईंट पत्थर का चिंतन, व्यवस्था का चिंतन, तो ये सिद्ध पुरुषों का कार्य है। अब सब काम हो गया है तो लोग व्यवहार का आनंद, तो कोई चाहे नीचे पैर पड़े या ऊपर पैर पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भुना हुआ चना है, उसमें अंकुरण होना नहीं। आप क्या प्रारंभ से लग गए? देखो, जहां प्रश्न कर रहे हो यहाँ अध्यात्म की केवल ऊंचाई की बात से हम आपको कह रहे हैं, नहीं संसार की ऊंचाई में तो अभी आप बैठे हुए हो, अपने लिए थोड़ी कुछ कर रहे हो, सब लोकहित के लिए कर रहे हो। लेकिन आपकी जो जीवन की मांग है, आप दूसरों के तो पेट भर रहे हो, लेकिन आप अपनी भूख मिटाने के लिए, तो फिर जलन तो होगी। श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्णानुभूति, इसके बाद व्यवहार में उतर जाओ। मैं 3 सिद्धांतों से जी रहा हूं आज तक। विश्वर परम श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणा कारण। वो विश्वास एक बात समझो, वो यहाँ का विषय है। कृष्ण कहते ही रोमांच हो जाए, आंसू निकलने लगे। कृष्ण कहते ही सब कुछ भूल जाए। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। मतलब एक व्याकुलता भगवान के लिए, हर समय भगवान का चिंतन। हमारे शब्दों को पकड़िए, अभी ईंट पत्थर का चिंतन होता है, रुपये का चिंतन होता है, डोनेशन कहाँ से आएगा, कैसी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये सब व्यवहार का चिंतन होता होगा। तो फिर भूख तो है हमें कृष्णानंद की। सच्चिदानंद विग्रह का साक्षात्कार नहीं किया तो सच्चिदानंद विग्रह कहने से क्या होगा? शरीर आसक्ति आपकी पूर्ण है, अभी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हम अपनी दृष्टि से देख रहे तो शरीर आसक्ति पूर्ण है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यवहार आसक्ति पूर्ण है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, इस समय जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो आपके लिए सिर्फ बात कर रहे हैं। दुरादपाश स्वजनान, स्वजन कहने वाले इस शरीर संबंधियों का त्याग नहीं है नहीं है। सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार की चिंताएं वो है। और फिर सर्वेशु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, समस्त साधनों से भी चिरकाल तक नैराश्य को प्राप्त होकर श्री कृष्ण या किशोरी जी के चरणों का पूर्ण भरोसा और उसी में तन्मय, ये भी नहीं है। फिर कैसे? मैं निरंतर जब भी मैं पीड़ा में रहता हूँ, कष्ट में रहता हूँ, तो ये सत्य बात है। मैं कुंभ में भी एक दिन रहा था, मौनी अमावस्या के दिन, तो उसी कुंभ में जगत गुरु के साथ था, तो उसी में केवल पीड़ा हो रही थी इसी चीजों की। और उसी वक्त जब भी मुझे, चूंकि आपका हृदय पवित्र है ना, आप कोई अपवित्र हृदय के थोड़ी हो, पवित्र हृदय। पर वो हृदय की जो मांग है वो भगवदानंद है, और छुट्टू पुट्टू ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। आपकी मांग श्री कृष्ण है, आपकी प्यास श्री कृष्ण से आप जान नहीं पा रहे। नहीं, आप कोई पाप कर्म थोड़ी कर रहे हो कि आपका हृदय जलेगा। समझ रहे हो ना? महाराज जी, इसमें एक चीज पूछना, महाराज जी, बाहरी सत्क्रियाएं हो रही हैं, जैसे मंदिर आदि निर्माण हो रहा है, बट इन क्रियाओं का आंतरिक, हाँ, वो नहीं कैसे होगा महाराज जी? वो पहले एक बार हटना पड़ेगा, सबसे हटना पड़ेगा। हाँ महाराज जी, स्वस्थ होने पे फिर स्वतः होंगी?
ये अगर भागवती क्रियाएं। हाँ, मतलब जैसे स्वयं भगवदानंद प्राप्त हो गया, अब वो जो कुछ चाहे जैसा चाहे हरि करवावे, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर ये 100 मंदिर एक साथ बनवाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये फुटपाथ में पड़े रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले क्या करना चाहिए महाराज? पहले अपना कल्याण करो, पहले जग का कल्याण स्वयं होगा, पहले हमें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। उस कल्याण जो अभी हम जिस चेष्टा में लगे थे उसका फल ये है कि जो वार्ता हो रही है महाराज। हाँ, क्योंकि मतलब सही ठिकाने पे निशाना नहीं लगेगा तो गोली फिर ही जाएगी। सही ठिकाने, अच्छा किसी और से पूछो तो बहुत सही चल रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल कहीं भी किंचन मात्र, वो हम जान रहे हैं कि कहीं। बिल्कुल जगत गुरु ने बोला कि मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला आप बहुत पीड़ा से ग्रसित हो, आपका अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो आपका एक मैंने परसों ही में 2 घंटा रोज आपका सुनता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा 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 करना पड़ेगा। और आपने कहा था कि ये जो कलयुग है इसमें जो मिलावट सब है, घी ये सब, आप केवल नाम का जप करो। तो मैं 28 नामों का जप करता हूँ हर दिन 3 घंटा, और पूरा श्री जी का ध्यान करता हूँ। जब भी मुझे ऐसी पीड़ा होती है मैं श्री जी का चिंतन करता हूँ तो आपका चेहरा शरीर पूरा मेरे सपने में आता है, और तब मुझे शांति मिलती है और उससे निकल जाता हूँ। लगता है कि मैं जो श्री जी की प्रयास कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, केवल मैं उस रास्ते का जाने का, श्री जी का, श्री कृष्ण जी का बचपन से भक्त हूँ, बचपन से सेवा कर रहा हूँ। लेकिन कमियां जो आपने बताई एकदम स्पष्ट बताई है। मैंने जैसा कुंभ में जगत गुरु जी के पास बैठा, उनसे बातचीत किया इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि आपको अनुष्ठान करना होगा, आपको कुछ पहनाना होगा, तो आप आइए कुछ दूंगा। तो ये मुझे बहुत अजब लगा, गजब। हमारी जब दृष्टि जाएगी ना तो कह देंगे उठी उतारो, घड़ी उतारो। उतार दिया उन्होंने उतार दिया, वो बोलने से पहले उतार दिया। और अनुष्ठान करने से कोई अनुष्ठान की जरूरत है, हम तुम्हें अनुष्ठान बता रहे हैं। मन वचन कर्म से हे हरि मैं आपका हूं, मुझे ये पूर्ण हो वो पूर्ण हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी नौकरी केवल कर रहा हूं, मुझे चाहिए कि आप मुझे मिलिए। अब मैं अपने हृदय मंदिर में आपकी स्थापना करना चाहता हूं, बाहर तो स्थापना कर ही रहा हूं, हृदय मंदिर में आप आइए, आपको जितना जलाना है जला लीजिए, लेकिन आप मेरे हृदय मंदिर में आइए। किसी के अनुष्ठान की, किसी टोना टुटका की, तुम कोई पापी आदमी थोड़ी हो, कोई पाप थोड़ी कर रहे हो, बड़ा पुण्यात्मा महापुरुष ऐसे कार्य करते हैं। पर बात यह है कि श्री कृष्ण आपको ऊंचे उठाना चाहते हैं, इसलिए आपको असंतुष्ट कर रहे हैं। इसमें बात श्री कृष्ण की है कि वो आपको महापुरुष बनाना चाहते हैं, तो इसलिए आप जहां लगे हो वहां से वो आपको असंतुष्ट कर रहे हैं, वहां आपको जला रहे हैं कि आप और ऊपर उठो और ऊपर उठो। तो इसमें ये थोड़ी कि आप कोई त्रुटि कर रहे हो। आप जैसे कोई बिरले संत होते हैं जो अर्थ का सदुपयोग करके मंदिर आदि निर्माण करके लोक कल्याण में लगाते हैं, लेकिन चूंकि क्या बात हुई कि अभी हमारा काम नहीं हुआ, तो हमारी जो मांग है वो अधूरी रह गई, हम बाहर फैल गए, बाहर विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें पहले समेटना चाहिए। जैसे मतलब आप बहुत अच्छे हो इसीलिए समझ पाओगे, इसीलिए हमने कह दिया, नहीं तुम बोलते नहीं, किसी संत के प्रति ऐसा थोड़ी बोला जाता है। देखो जहां हम पकड़ पा रहे, आपका गृह संबंध अभी त्याग नहीं हुआ, माता पिता परिवार, इसका राग है कि नहीं अंदर? हाँ, माता पिता के प्रति बहुत भावुक रहता हूँ, बहुत इमोशनल रहता हूँ, उनसे अटैच। इसी को तो राग कहते हैं, इसी को तो मोह कहते हैं। सरल भाषा में गोस्वामी जी ने सबसे पहली बात कही, रामचंद्र जी अपने मुख से बोल रहे हैं, सबसे पहले माँ शब्द रखा, जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन धाम सुहृद परिवारा। पहला ऑब्सेशन। दूसरा, धन पर महत्व बुद्धि है या नहीं है। तीसरा, शरीर पर ममत्व है कि नहीं, आप देख लीजिए, है ना। बस इन्हीं तीनों को ऑपरेशन कर दो, अगर आनंद में मगन ना हो जाए तो मुझे बता देना। कोई कमी आप में नहीं, कोई त्रुटि आप में नहीं, कोई साधन में कमी नहीं कि आप कोई भ्रष्ट आदमी हो या गलत आदमी हो, ऐसा नहीं है। पर जो जिस ऊंचाई की मांग है आपके हृदय में, उसके लिए इन 3 बातों की आवश्यकता है। और ये घड़ी और अंगूठी आज के बाद मत पहनना, घड़ी को समय देखने के लिए रख लो, कभी कोई बाह्य श्रृंगार मत करना। किसी आभूषण का, धातु का श्रृंगार सन्यासी को उचित नहीं है। सन्यास, चूंकि आप सन्यास ले चुके हैं, अंगूठी है, सोने की जंजीर है या कड़े हैं, ये विषयी पुरुषों के होते हैं। अपने लिए यही तुलसी की माला
तुलसी, हाँ यही चीज, हाँ यही आभूषण है, यही अपने आभूषण है। मैं ऐसा इतना कुंभ में ऑस्ट्रेलिया से मेरे एक भक्त आए थे, ये इससे तो मेरा एक क्षण भी नहीं जाता था श्री जी के माला के बिना। जी। वो रोने लगे मेरे पास आके, तो मैं उतार के दे दिया। हाँ, तो नहीं देना चाहिए, देना नहीं चाहिए था। बाद में मुझे वो नींद ही नहीं आया और बार बार आपका स्मरण हो रहा था, सपने आ रहे थे, तो मैं तुरंत भागे भागे वृंदावन आ गया। वहां से यहाँ आ गया, फिर बरसाना गया, राजभोग लिया और फिर यहाँ आके आपको मिलके खुशी हो गया। जैसे आपकी जैसे कंठी है, आपकी माला है, झोली माला है, ये ब्रह्मा जी भी आके मांगे तो नहीं देना, ये हमारे गलती हो गई मुझे। उस दिन से भोजन तक नहीं जा पा रहा है। हाँ। और श्री जी के पास जाके बरसाना में भोजन किया, वहां भी नहीं जा पा रहा था अंदर। और एक प्रार्थना, और आज के बाद अब किसी से ये मत कहना मैं संतुष्ट रहता हूँ। वही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोय, सुनिठ ली है लोग सब बांट न ली है कोई। किसी की सामर्थ्य नहीं कि वो आपकी उस ताप को जान सके। वो ताप कोई पाप जनित नहीं है, वो ताप महान पुण्य जनित है जो आपको श्री कृष्ण विरह में पहुंचाना चाहता है। इसके लिए अनुष्ठान थोड़ी करने की जरूरत है, इसके लिए समर्पण की जरूरत है। ये कोई पाप निवृत्ति की बात है, ये जो ताप है पाप का नहीं है। जगत गुरु दर्शन ने मुझे इतना डराया महाराज जी, क्या बताऊं, इतना डर गया तो मेरे को आप ही का याद आया और मैं तुरंत इधर। आप ठीक हो, आपका ताप कोई पाप जनित नहीं है, ये श्री कृष्ण विरह को प्रकट करने वाला है। ये आगे चलकर श्री कृष्ण विरह प्रकट कर देगा। यही जलन जो है ना, यही असंतोष ना रुलाएगा श्री कृष्ण के प्रति। हाँ, यही श्री पर कृष्ण। मुझे आनंद इसमें आता है, भरपूर आनंद आता है। मुझे लगता है कि कोई कुछ भी बोले मैं उसी लक्ष्य से दूर ना हट। नहीं, आज के बाद अपनी समस्या किसी से बताना भी नहीं। क्या है कि संतों पर श्रद्धा विश्वास है आपका, और जब वो तो फिर वो बहुत घुमा करके फिर बहुत कहीं परेशानी में न फंस जाए, किसी और मार्ग का अनुसरण न करने लगे। इसलिए कैसे हो, बिल्कुल आनंद है, श्री कृष्ण कृपा है। नहीं आपको ऐसे, पहले आपने बताया था आप कैसे हो, जैसे श्री कृष्ण रख रहे हैं, बहुत अच्छा रख रहे हैं, उनकी तो बड़ी मंगलमय है, उनकी बड़ी कृपा है। बस जो अंदर जलन है वो विरह बनेगी, वही ताप बनेगा। श्री कृष्ण मिलन के लिए रुदुश्रुम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वही श्री कृष्ण विरह बनेगा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से चलना। बाहरी अब कोई श्रृंगार मत धारण करना। हाँ, नहीं जेब में रखो ये घड़ी, क्योंकि समय देखने के लिए आवश्यक है ना, लेकिन धातु का किसी भी तरह का श्रृंगार धारण करना, उसे प्राय आप धारण करते हैं, सब धारण करने लगे हैं, लेकिन निषेध है। हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने निषेध किया है। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने संन्यास लिया तो आप उनके जीवन में देखिए, तो हम महाजनों गतेन सपंथा है, इन पंथा वो कौन, मार्ग कौन, तो बोले महाजनों गते सपंथा, जिसमें महापुरुष गए हैं उसी मार्ग में हमें जाना चाहिए। तो भोजन पाओ तो ठाकुर जी के भोग के लिए चाहे सोने की थाल हो, लेकिन अपने भोग के लिए मिट्टी के रज के पात्र हो या नारियल के पात्र हो। सन्यासी है हम सन्यासी जन हैं, हम धातु के पात्रों में नहीं पाते, मिट्टी के पात्र में हम पाते हैं, या फिर नारियल के पात्र में, दूसरे किसी पात्र में, या फिर दोना पत्तल में पवा दो, धातु के पात्र में नहीं पाते। पहले मैं बचपन से परिवार के तरह से मैं शिल्पकार था, शिल्पी बनाता था जी। तो मैंने सोचा कि हमारे भगवान ने हमें यही एक सेवा दी है, तो उसे ग्रहण करके वो शिल्पी बनाना, मंदिर बनाना। तो कुछ सालों के बाद वो मंदिर बनाना रुका दिया और इसी में लगे कि चलो अपने श्री जी के, और वो संकल्प मैंने हरिद्वार में ले लिया जल लेके कि 108 श्री जी के मंदिर और गौ माता के काना आश्रय के माध्यम से, और संस्था निकाला, सब कर दिया। तो मंदिर तो अभी निर्माण नहीं करता, उस समय जो सुख था वो बहुत था, लेकिन उससे कोई आनंद अंदर आता नहीं था। लेकिन आज जो कर रहा हूं, पीड़ा भी है, फिर भी मुझे बहुत ही आनंद है, क्योंकि मैं 1-2 महीना में तुरंत आता हूं और आपके पास मैं ये चौथी बार आ रहा हूं। ये चौथी बार है मेरी। जैसा पहले मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था तो आप ही का आशीर्वाद लेके गया मैं, और क्षण क्षण में मैं आपका स्मरण करता हूं, और उसी से मुझे एक ऊर्जा, अलग से एक ऊर्जा निर्माण होती है, और उस समय मैं उस कार्य के लिए मुझे कभी भी मैं विचलित नहीं होता हूं। और मैं ऐसे सोचता हूं कि मैं राधा स्वरूप, मैं बोलता हूं राधा और कृष्ण जी तो मुझे कभी मिलेंगे नहीं, मैं सामने मिलके वो भास कर रहा हूं कि मुझे, हाँ बस वहां तक जाने के लिए
पता नहीं, रास्ता दिख रहा नहीं है, लेकिन यहाँ तुरंत मिल पा रहे हैं, ऐसा भाव रख रख के आगे का लक्ष्य। आप निश्चिंत रहो, आप ठीक चल रहे हो, बस ये जो पॉइंट बताए इन पर ध्यान दीजिए, वह सब ठीक है। ठीक है।